भारत सरकार सेंसस 2025 करने की तैयारी कर रही है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या महत्व है, ये समझने के लिए मेरे साथ हैं पूनम मुटरेजा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। एनडीटीवी में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। क्या विशेष है आपको लगता है इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कई दशकों के बाद पहली बार डिले हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जो डिले है वो बहुत ही मुश्किल डिले है, क्योंकि इसमें जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स कैसे हम टारगेट करेंगे लोगों को, कम्युनिटी को, और हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अर्बन एरियाज अब जो हैं परंतु पहले रूरल एरियाज थे। फिर बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो स्मॉल सर्वेज, स्मॉल स्टडीज़ में नहीं कैप्चर किए जाते, जैसे सेक्स सिलेक्शन है। तो अब हमें कितना इफ़ेक्ट हुआ जो सेक्स सिलेक्शन के ऊपर हम लोग ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कभी कुछ नहीं कह सकते इस समय कि उससे कुछ प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ा है। अगर पड़ा है तो हमें और करना होगा, अगर नहीं पड़ा तो हमें स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। और तीसरा, जब इतनी देर मतलब अब 5 साल की डिले हो जाएगी, शुरू अभी हो रहा है पर जब तक डेटा अगर 26 में आता है तो फिर भी 5 साल की डिले होगी। तो उसमें हमने शायद टारगेटिंग इन द मीन टाइम, हमें मालूम नहीं कास्ट में कैसे क्या सिचुएशन है। पॉपुलेशन मोमेंटम जो है, जो बदल रहा है बहुत तेज़ी से, हमें नहीं मालूम इस समय कि हमारे किस समुदाय में कितनी कमी हो रही है, गरीबों में कितनी कमी हो रही है, फर्टिलिटी रेट्स कितने नीचे जा रहे हैं। तो हमें ये सब NFHS से कुछ कुछ पता चलता है, पर जो हमारे देश का बड़ी तस्वीर सामने आएगी पॉलिसी स्पेशली मेकिंग के लिए, और कंस्टिट्यूएंसीज जो आगे मैं उस जाके। पर आऊंगा अभी। एक छोटा सवाल ये था कि एक संकेत है कि पहली बार जो सब सेक्ट्स हैं जी जनरल कैटेगरी के, जी उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जो जाएगी बहुत SC अच्छा ST के होगा, अलावा। जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्लानिंग के लिए, और जो इंडिया काफ़ी वेलफेयर स्टेट है और पॉलिटिक्स भी हमें अब यही मैसेज दे रहे हैं कि वेलफेयर स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज प्रोग्राम्स, अगर हमारे पास डेटा होगा सब सेक्ट लेवल के ऊपर तो हम पॉलिसीज सही और प्रोग्राम टारगेट कर पाएंगे। और प्रोग्राम्स जब टारगेटेड होते हैं तो इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जी धर्म के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। जी आपको लगता है कि पिछली बार भी ये लिया गया था, इससे भी एक तस्वीर मिलेगी कि क्या बदलाव हुआ है पिछले 15 साल में? मुझे लगता है कि सब रिलीजियस ग्रुप्स में फर्टिलिटी रेट्स कम हुए हैं और होंगे, पर अगर मैं जहाँ तक ट्रेंड्स देख रही हूँ तो मुस्लिम ग्रोथ रेट्स की जो डिक्रीज़ है वो ज़्यादा होगी। तो उस पे ये जो बहुत डिबेट्स डिस्कशंस चलती हैं, जो डेटा बेस नहीं हैं, जो सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेस हैं, मुझे लगता है हमें फ़ायदा होगा, हम एविडेंस को लेके डिबेट कर पाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी 10 साल में सेंसस होता है तो उससे जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उसके आधार पे लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज का परिसीमन भी होता है, डीलिमिटेशन। तो इस बार भी वो 2026 के बाद जब रिपोर्ट तैयार होगी तो हम उम्मीद इस बार तो तगड़ा डिलिमिटेशन होने की बात चल रही है। तो इसमें काफ़ी नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में पॉपुलेशन का जो स्थिति है, पॉपुलेशन ग्रोथ या लैक ऑफ ग्रोथ की जो स्थिति है, वो काफ़ी उस पर पॉलिटिकल और अदर डिबेट्स डिस्कशंस होंगी। और मुझे इतना डीलिमिटेशन पोस्टपोन होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकती, पर चंद्रबाबू नायडू और चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉट बिहार, तमिलनाडु ने तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इशू रेज किया है, पर द एलिफेंट इन द रूम इज़ डीलिमिटेशन, क्योंकि उनके पास कम कंस्टिट्यूएंसीज होंगी नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, और साउथ इंडिया में कम होंगी, और उस पर बजट का भी असर पड़ेगा, उनके बजट्स भी कम होंगे।
तो तो ये राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण होगा, पर एक महत्वपूर्ण बात आपने सबसेक्ट के बारे में कही थी। जी। राजनीतिक तौर पर इसका क्या महत्व है अगर सबसेक्ट के बारे में भी सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है और सेंसस के दौरान ये सवाल पूछा जाता है आम नागरिकों से? मुझे तो लगता है कि ये अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा कि हमें फिर हमारे पास नंबर्स होंगे कि अगर हमें जैसे रिजर्वेशन का इशू आता है और दूसरे मुद्दे महिलाओं के आते हैं, कितने मुद्दे आते हैं, तो हमें प्रायोरिटाइज कर पाएंगे हम। और कुछ जो सबसेक्ट्स भी हैं, दे मे नॉट नीड द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज दैट poorer sex नीड, बट हमारे दिमाग में है कि हाँ अच्छा पिछड़े हुए दलित हैं। अगर दलितों में भी ऐसा हो कि देर आर बेटर ऑफ दलित्स, then we don't need to necessarily keep reservation. We need to keep reservation for the poorest amongst the subsects also. एक आखिरी सवाल, सेंसस साइकिल भी बदलेगा 2025 से, अब होगा जो अब तक 2021 से था। और एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में ये पूछना चाहता था आपसे कि इससे जो भारत में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए लार्जर लेवल पे, हम सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, उस संदर्भ में सरकार के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व होगा लार्जर लेवल पे, कि दुनिया के सामने एक तस्वीर आएगी कि दुनिया का जो सबसे पॉपुलस कंट्री है वो आगे किस ओर जा रहा है, रफ्तार क्या है, और अगर आपको नियंत्रण करना है या कुछ कहीं भी इंटरवेंशंस करने हैं सरकार को, सरकार कर सकेगी? तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के लिए सेंसस विल बी गुड न्यूज़ एंड फॉर इंडिया अच्छी खबर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो जो दुनिया को फिक्र है कि पॉपुलेशन बॉम्ब या सबसे पॉपुलस कंट्री हम बन गए हैं, या हमारी जो जनसंख्या है वो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेगी, ये सब नहीं सही भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन लो है। तो नंबर्स भी जब डिक्रीजिंग देखेंगे, जो वर्ल्ड में फियर है, और वर्ल्ड में क्या इंडिया में फियर है, पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, हर लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इस बार सेंसस का जब डेटा आएगा, हमारी सरकार को भी शुड फील प्राउड कि पिछले 10-15 साल में काफ़ी हम लोग ने तरक्की करी है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में के लिए। और सरकार ने बहुत अच्छा प्रोग्राम 146 जो सबसे हाई फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स थी, वहाँ पे एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है मिशन परिवार विकास। उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड बी वेरी प्राउड कि हमने जो एक्सट्रीम बैकवर्ड डिफ़िकल्ट एरियाज़ में सक्सेसफुली प्रोग्राम रोल आउट किए हैं। और अब सरकार ने जब NFHS से ये पता चला, तो नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स में और बाकी स्टेट्स जहाँ पे देर आर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ फर्टिलिटी स्टिल वेरी हाई, तो उस पे हम देखेंगे कि हमारी जनसंख्या, जबकि महिलाएं इतनी एजुकेटेड शिक्षित नहीं हैं और एम्पावर्ड नहीं है, फिर भी सरकार की मेहनत से अच्छे प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं। ये इस सेंसस में आएगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूनम मैम। तो दिल्ली मैं से हिंदी में मेरे बोलूं? सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।